करते हैं। तो जैसे कि हम सब बात कर रहे थे, कलाओं के ऊपर हमारी बात हो रही थी, तो आज हम समझेंगे सीखने की कला के बारे में। किसके? सीखने की कला। अच्छा। हाँ जी, द आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की कला। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सीखना अर्थात क्या होता है, बाबा हमें क्या बताते हैं। सीखना अर्थात जीवन में परिवर्तन, यानी कि सीखना अर्थात कि जीवन में हम परिवर्तन कर सके, इस तरीके की हमारी सीख हो कि हम अपने जीवन को, अपने स्वभाव और संस्कार को परिवर्तित कर सके। अब जैसे कि अगर हम बात करें, तो जैसे कि जब हमने ज्ञान की यात्रा शुरू की, तो पहले हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने संस्कार को किस तरीके से हम अच्छी तरीके से हम उसे परिवर्तन कर आगे लेकर जा सकते हैं, इसके बारे में हमने समझा। तो वो किस तरीके से हमने सीखा, हर एक स्टेप बाय स्टेप बाबा ने हमें हर एक चीज के बारे में बताया कि बच्चे इस तरीके से आप अपने आप को परिवर्तन करिए, अपने संस्कारों को परिवर्तन करिए, अपने विकार को गुणों में परिवर्तित कीजिए। तो सीखना अर्थात अपने जीवन में परिवर्तन करना, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं। बाबा हमें क्या बोल रहे हैं कि बाबा ब्रह्मयान के आदि पिता ब्रह्मा बाबा, जिनके बारे में परमपिता परमात्मा बहुत एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा इतनी आयु होने के बावजूद भी सदा अपने आप को विद्यार्थी समझते थे, यानी कि हर पल अपने आप को विद्यार्थी, इतनी उनकी आयु थी, बहुत ही बड़ी आयु के थे, पर तब भी अपने आप को वो विद्यार्थी समझते थे। हर पल उन्हें ये रहता था कि उन्हें हर एक चीज को सीखना है। उनके अंदर सीखने की उमंग, उत्साह होती थी। कोई नई चीज सीखने के लिए उनके अंदर एक अलग जज्बा होता था कि हाँ, मुझे ये सीखना है। और हर पल अपने आप को विद्यार्थी समझ अपने आप को आगे बढ़ाते थे कि मेरे अंदर मुझे अभी बहुत परिवर्तन करना है, मुझे अपने संस्कारों में ये परिवर्तन लाना है, मुझे अपने विकारों को भी परिवर्तन करना है, विकार को गुणों में परिवर्तित करना है। तो हर पल अपने आप को विद्यार्थी समझ हर पल आगे बढ़ते थे। जो बाबा सिखाते थे उसे बड़ी अच्छी तरीके से समझ कर आगे बढ़ते थे, जो बाबा हमें बताना चाह रहे हैं। इसी मनोव्रता से उनको उच्चता के शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी यही मनोव्रता, यानी कि उनकी मन की यही स्थिति की वजह से उन्होंने उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया। हर पल अपने आप को विद्यार्थी समझ, जब हर पल सीखने की उत्साह उमंग रहती थी, तो हर पल वो उनकी मनोव्रता से हर पल आगे बढ़ते चले गए, उच्चतम स्थिति में बढ़ते चले गए। ये बाबा हमें बता रहे हैं। सीखने के लिए जिज्ञासा चाहिए। बाबा क्या बोल रहे हैं कि सीखना अगर है तो उसके लिए आप जिज्ञासु होने चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो फिर हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि बाबा क्या बता रहे हैं कि अगर हमें सीखना है कुछ कुछ हमें अगर सीखने की उमंग, उत्साह होगी, तो उसे उतनी सुंदर तरीके से सीख कर उसे हम अपना पाएंगे। अगर हम किसी चीज को बोझ लेकर सीखते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर वही सभी बोझ हो जाता है। तो फिर आधा तो हम समझते हैं और आधा हमें समझ में भी नहीं आता है। तो वही बाबा हमें बताने चाह रहे हैं कि उमंग उत्साह से हर एक चीज को सीखना, ये सीखने की कला होती है। हर एक सीखने में, सीखने की हर एक चीज को सीखने में, हर चीज को अपनाने में जो खुशी, जो प्यार होना चाहिए, हर एक चीज के लिए, सिर्फ कोई एक दो चीजों के लिए नहीं, जो चीज आपके साथ ड्रामा का सीन आपके सामने लेकर आ रहा है उसे आप उतनी सुंदर तरीके से सीखें, ये बाबा बताना चाहते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा पढ़ाई के महत्व को बताते हुए कहते थे कि बच्चे जिसको, बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा हर पल पढ़ाई के महत्वता को जानते थे कि पढ़ाई का क्या महत्व है, इस ज्ञान का क्या महत्व है। कितनी सुंदर, जो इस ज्ञान को, जो इस ज्ञान से प्यार करता है, वो उस ज्ञान सूर्य से प्यार करता है। यानी कि जिसको ये ज्ञान से प्यार है, जिसने इस ज्ञान को अपनाया है, उसने ज्ञान सूर्य को अपनाया है। ये बाबा हमें बताते थे। उनके अंदर ज्ञान सूर्य के लिए, यानी कि हमारे परमपिता परमात्मा के लिए, और ज्ञान के लिए, दोनों के लिए उतना ही प्यार था। और इसीलिए बाबा जो भी ज्ञान सिखाते, बाबा जो भी तरीके सिखाते, उसे बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासु भाव से उस चीज को वो समझते और
अपनी इस मनोवृत्ता के कारण ही उन्होंने कितनी उच्चतम स्थिति को धारण किया, कितनी संपूर्ण स्थिति को उन्होंने धारण किया। तो ये बाबा हमें एग्जाम्पल हमें बाबा दे रहे हैं कि बच्चे ऐसी स्थिति आपको भी बनानी चाहिए। जो भी समय आपके सामने ला रहा है कुछ सीखने के लिए, तो उसे उमंग उत्साह से सीखना है, बोझ लेकर नहीं सीखना है। अगर बोझ ले लिया तो फिर यही अब बात आ जाती है, सीखना और ना सीखना दोनों बराबर हो जाता है। तो इस बात पे भी आपको अपना ध्यान देना है, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं। पढ़ाई की कभी भी हर पल इस बात को याद रखें। बाबा ये भी बोलते थे कि बच्चे पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। वो इतने उनकी इतनी बड़ी आयु थी, पर तभी उन्होंने कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। हर पल वो पढ़ाई करते थे, हर पल वो ज्ञान की मनन, ज्ञान का चिंतन करते रहते थे, ज्ञान को पढ़ते रहते थे। और अगर हम सोचे कि हम बिना ज्ञान को पढ़े आगे बढ़ सकते हैं, तो नहीं हो सकता। जब तक हम ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, जब तक हम ज्ञान को समझेंगे ही नहीं, तब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस बात पे भी हमें अपना ध्यान देना है। इसी तरह बाबा बहुत ही आत्माओं को जब बच्चे बच्चे कहकर उनमें पढ़ाई के प्रति बच्चे कहते, जब हर एक जब बाबा थे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, बूढ़ा भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, सबको वो बच्चा ही कहते थे। और बच्चा कहकर उसको इनको इतनी सुंदर तरीके से हर एक चीज को समझाते कि उनके अंदर भी पढ़ाई को लेकर सतर्कता आ जाती थी। सतर्क रहते थे वो हर पल कि बिना ज्ञान के, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को परिवर्तन भी नहीं कर सकेंगे। बिना ज्ञान के परिवर्तन करना तो हम अपने आप को गलत राह पर लेकर चले जाएंगे। तो इसीलिए हमने इस चीज को भी देखे कि बाबा ने भी जब शुरुआत की इस यात्रा की, तो बाबा ने पहले कुछ दिनों तक हमें समझाया। शुरू शुरू में हमने अपने आप को चेंज करना शुरू नहीं किया था। पहले उन्होंने हमें स्मृति दिलाई, हर एक चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया कि बच्चे समझिए अपने आप को, आप कौन है, आप आपके परमपिता परमात्मा क्या है। हर एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में समझाया। और उसके बाद, उसे समझने के बाद, उसे अपनाने के बाद हमने अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू किया। तो वही बाबा हमें बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान आपकी इस परिवर्तन की यात्रा में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो कभी भी इस चीज को हमें ऐसा नहीं कि इसे इग्नोर करना है। बिना ज्ञान के हम कभी भी अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते। एक मिनट। तो बाबा ने यही छोटे से रूप में हमें जो समझाना चाहते थे असल में, कि बच्चे अपनी इस बात पर हर पल ध्यान दें कि जो भी आप सीख रहे हैं उस चीज को सीखते हुए सीखना है। मतलब सिर्फ ऊपर से नहीं, सीख कर उसे अपने अंदर धारण करना है। जब उसे अपने अंदर धारण कर लेंगे, तो फिर अपने आप को परिवर्तन करना, अपने स्वभाव व संस्कारों को बदलना आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। आप धीरे धीरे अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तन करते चले जाएंगे। और हम सब इस चीज के अनुभवी भी हैं। हमने ज्ञान सुना, उसको समझा, उसे धारण किया, तभी तो अपने अंदर हम परिवर्तन कर पाए। जितना हमने ज्ञान को धारण किया, उतना हमने अपने आप को परिवर्तन किया। अगर अभी भी हमारे अंदर धारणा की कमी होती है, तभी अभी भी हम परिवर्तन में कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी चेकिंग का पॉइंट है कि कहीं भी अगर ज्ञान की कमी है, ज्ञान की धारणा की कमी है, या ज्ञान की समझने की कमी है, तो उसकी वजह से अपने परिवर्तन भी नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान में ही सब कुछ छुपा है। परिवर्तन का राज, हर एक चीज का राज ज्ञान में छुपा है। तो उसको जाने बिना हम अपने संस्कार, अपने स्वभाव कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो वही बाबा आज छोटे स्वरूप में हमें बताना चाहते थे कि सीखना, हर पल ये याद रखे, सीखने की कोई आयु नहीं होती है, जो बाबा भी हमें बताते थे। क्योंकि आत्मा तो सब एक एज की है, शरीर की आयु है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर हर पल हमें सीखना है। हर पल हमें ये अंदर होना चाहिए। गुण ग्राहकता, जैसे बाबा हमें बोलते हैं कि
अन्य के गुणों को उनको देखकर, उनके गुणों को देखकर हमें सीखना कि उनके अंदर जब ये गुण है तो हम उस गुण को सीखकर अपने अंदर अपना ले। बिल्कुल इसी तरह अन्य आत्माओं के गुणों को देखकर अपने अंदर उस चीज को अपनाना। ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, बाबा बताते हैं कि बच्चे मेरे समान बनिए, तो बाबा के हर कदम पर कदम रखकर आज्ञाकारिता बन आगे बढ़ना, उनकी आज्ञाओं का पालन कर आगे बढ़ना, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं। हर एक चीज को सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाना। तो यही छोटे से रूप में बाबा आज हमें समझाना चाहते थे सीखने की कला के बारे में, जो मैंने आप सबके साथ आज शेयर किया। तो बाबा हर दिन हमें रिवाइज कराते हैं, छोटी छोटी चीजों पे हमारा अटेंशन दिलाते हैं कि किस तरीके से हम उन सभी चीजों को आगे लेकर जाएं। अटेंशन देते जाएंगे तो हमें भी हर पल ये अटेंशन रहेगा। तो हर पल जब हम कुछ भी अगर इधर उधर हमारा होगा तो मन हमारा हर पल हमें याद दिलाएगा कि बिना ज्ञान के परिवर्तन नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के अपने आप को कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे हम कितना अपने साथ बैठे, चाहे कितना भी हम मेडिटेशन करें, मेडिटेशन कर ही नहीं सकते बिना ज्ञान के, कि ज्ञान ही सब कुछ है। जिसने ज्ञान को धारण कर लिया वो अपने आप को परिवर्तन स्वतः ही कर सकता है, जो बाबा हमें कहते हैं। तो यही मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती थी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आप सब समझ पाए इस चीज को जो बाबा आज हमें बताना चाह रहे थे, सीखने की कला के बारे में, जो बाबा ने आज हमें समझाया। ये सुंदर तरीके से बाबा शॉर्ट एंड स्वीट में हर एक चीज को समझाते हैं, छोटा भी है और बिल्कुल समझाने इतनी सुंदर तरीके से देते हैं कि हम अपने आप को अटेंशन भी दिला दे कि क्या करना है और इस बात को हम समझ भी लें। चलिए अभी हम सब मनन चिंतन करते हैं इन सभी चीजों के साथ, और अभी हम सब एक दूसरे से रिलीज लेते हैं। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति।